आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वअला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन बिक़ल्बिन सलीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, प्यारे बुज़ुर्ग और दोस्तों, दूर करीब से चलकर शादी खानाबादी की तकरीब के मौके से महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदतें हासिल करने वाले खुशनसीब जन्नती मुसलमानों, आइए हमारा आप इंतहाई खुलूस अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मक्की सरकार मदनी ताजदार, हम ग़ुलामों के आका, बेबसों के बस, बेकसों के कस, मजबूरों का सहारा, यतीमों का वाले, डूबतों को तराने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले और रोतों को हंसाने वाले, हम गुनहगारों को रब से बख्शवाने वाले, शफ़ी रोज़े शुमार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूद पाक पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, ये मुबारक महफिल आली जनाब इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त सूफ़ी मोहम्मद नौशाद आलम साहब सुल्तान दे दे अल्लाह दुआ में मेरी, असर दे दे अल्लाह दुआ में मेरी, असर दे दे अल्लाह। नबी को जो देखे नजर दे दे अल्लाह, नबी को जो देखे नजर दे दे अल्लाह। गुलाम शहीदी को क्या चाहिए अबे, गुलाम शहीदी को क्या चाहिए अबे, गुलाम शहीदी गुलाम शहीदी को क्या चाहिए अबे, मदीने की शाम सहर दे दे अल्लाह, मदीने की शाम सहर दे दे अल्लाह। अबू बकर फारूक उस्मान अली का, अबू बकर फारूक उस्मान अली का, अबू बकर फारूक हमें भी तो दर्द जिगर दे दे अल्लाह, हमें भी तो दर्द जिगर दे दे अल्लाह। पहुँच जाए उड़ के दयार नबी में, पहुँच जाए उड़ के
नबी में पहुँच जाए उड़ के पहुँच जाए उड़ के दयारे नबी में वो शाहीन साहबा लो पर दे दे सुभान अल्लाह। वो शाहीन साहबा लो पर दे दे अल्लाह। जबी रख के सजदे में गोया है तेगी, जबी रख के सजदे में गोया है तेगी, जबी रख के सजदे जबी रख के सजदे में गोया है तेरी, मदीने का मुझको सफर दे दे अल्लाह, मदीने का मुझको सफर दे दे अल्लाह। जबी रख के सजदे जबी रख के सजदे में गोया है तेरी, मदीने का मुझको सफर दे दे अल्लाह, मदीने का मुझको सफर दे दे अल्लाह। नबी को जो देखे नजर दे दे अल्लाह। अब आइए एक मतला नाज शरीफ के और दो अशार और समाप्त कर लें कि मेरे नबी ने इतना नवाजा, झुक गया सर शुक्राने में, मेरे नबी ने इतना नवाजा, मेरे नबी ने इतना नवाजा, झुक गया सर शुक्राने में, मेरे नबी ने इतना नवाजा, झुक गया सर शुक्राने में कि मेरे नबी ने नवाजा, झुक गया सर शुक्राने में, लम्हा लम्हा गुजरा मेरा उनकी नात सुनाने में, लम्हा लम्हा गुजरा मेरा उनकी नात सुनाने में, मेरे नबी ने इतना नवाजा। बरसों बीत गए हैं आका, इस उम्मीद पे बैठा हूँ, बरसों बीत गए हैं आका, इस उम्मीद पे बैठा हूँ कि बरसों बीत गए हैं आका, बरसों बीत गए हैं आका, इस उम्मीद पे बैठा हूँ, आपका एक दिन आना होगा मेरे भी काशाने में, आपका एक दिन आना होगा
लम्हा लम्हा गुजरा मेरा। रब का है एहसान नियाज़ी और ये ख़ास इनायत है। रब का है एहसान नियाज़ी और ये ख़ास इनायत है। रब का है एहसान नियाज़ी और ये खासी इनायत है। जीवन घड़ियां बीत गई हैं, जीवन घड़ियां बीत गई हैं। प्रीत की रीत निभाने में जीवन घड़ियां बीत गई हैं। प्रीत की रीत निभाने में आपका एक दिन आना होगा। मेरे भी काशाने में आपका एक दिन आना होगा। एक बार और बाज़ बुलंद दुरूद से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार और इसी मोहब्बत के साथ नाज़ शरीफ के समाअत फरमाएं कि सैर तूर कोई जाए उन्हें आप क्या कहेंगे। सैर तूर कोई जाए, सर तूर कोई जाए उन्हें आप क्या कहेंगे। सर तूर कोई जाए उन्हें आप क्या कहेंगे। कि सर तूर कोई जाए क्या कहेंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे। जिन्हें खुद खुदा बुलाए उन्हें आप क्या कहेंगे। जिन्हें खुद खुदा बुलाए जो हवा का रुख बदल दे हमें दावते अमल दे। जो हवा का रुख बदल दे हमें दावते अमल दे। कि जो हवा का रुख बदल दे जो हवा का रुख बदल दे हमें दावते अमल दे। हमें दावते अमल दे। जो शूर को जगाए उन्हें आप क्या कहेंगे। जो शूर को जगाए उन्हें आप क्या कहेंगे। जिन्हें खुद खुदा बुलाए। शब रोज दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे। शब रोज दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे। कि शब रोज दुश्मनों को शब रोज दुश्मनों को
जो दुआओं से नवाजे, जो दुआओं से नवाजे, जो सितम पे मुस्कुराए, उन्हें आप क्या कहेंगे। जो सितम पे मुस्कुराए, उन्हें आप क्या कहेंगे। जिन्हें खुद खुदा बुलाए, जो खता मुआफ़ कर दे, वो खुदा लम यज़ल है। जो खता मुआफ़ कर दे, वो खुदा लम यज़ल है। जो खता मुआफ़ कर दे, कर दे, वो खुदा लम यज़ल है। वो खुदा लम यज़ल है। जो खताएं बख्शवाए, उन्हें आप क्या कहेंगे। जो खताएं बख्शवाए, उन्हें आप क्या कहेंगे। जिन्हें खुद खुदा बुलाए, कोई उनकी अज़मतों की न मिसाल है न होगी। कोई उनकी अज़मतों की न मिसाल है न होगी। कोई उनकी अज़मतों की अज़मतों की न मिसाल है न होगी। न मिसाल है न होगी। जो खुदा से मिलके आए, उन्हें आप क्या कहेंगे। जो खुदा से मिलके आए, उन्हें आप क्या कहेंगे। जिन्हें खुद खुदा बुलाए, जो कमर को तोड़ता हो और जो दिलों को जोड़ता हो। जो कमर को तोड़ता हो, जो दिलों को जोड़ता हो। जो कमर को तोड़ता हो, जो दिलों को जोड़ता हो। जो दिलों को जोड़ता हो। जो ये मोजज़े दिखाए, उन्हें आप क्या कहेंगे। जो ये मोजज़े दिखाए, उन्हें आप क्या कहेंगे। जिन्हें खुद खुदा बुलाए, उन्हें आप क्या कहेंगे। जो खताएं बख्शवाए, उन्हें आप क्या कहेंगे। उन्हें आप क्या कहेंगे। देखिए, एक सरकार सुकाही की बारगाह मनक़बत की फरमाश हुई क़ारी परवाज़ अख्तर साहब की तरफ से। तो आइए चंद अशार समाअत फरमाएं कि छब चांद सी अपनी दिखा देना। छब चांद सी अपनी दिखा देना। या तेगे अलिया मुर्शिद ना। छब चांद सी अपनी दिखा देना। कि छब चांद सी अपनी दिखा देना। या तेगे अलिया मुर्शिद
मुर्शिद न इरफान की प्याली पिला देना, इरफान की प्याली पिला देना, या तेरे अलिया मुर्शिद न इरफान की प्याली पिला देना। मैं सारी दुनिया देख चुका, अब सूझ पड़त नहीं कुछ भी। मैं सारी दुनिया देख चुका, के प्याली पिला देना, या तेरे अलिया मुर्शिद नायर फान के प्याली पिला देना। है गौस के प्यारे तेरे अली, ख्वाजा के दुलारे तेरे अली, है गौस के प्यारे तेरे अली, ख्वाजा के दुलारे तेरे अली, है गौस के प्यारे तेरे अली, ख्वाजा के दुलारे तेरे अली, ख्वाजा के दुलारे तेरे अली। जरा मुखड़ा अपना दिखा देना, जरा चेहरा अपना दिखा देना, जरा जलवा अपना दिखा देना, या तेरे अली या मुर्शिद ना, जरा जलवा अपना दिखा देना। और क्यों कब्र में कोई टोकेगा, क्यों हश्र में कोई रोकेगा, क्यों कब्र में कोई टोकेगा, क्यों कब्र में कोई टोकेगा, क्यों हश्र में कोई रोकेगा, क्यों हश्र में कोई रोकेगा। हम नाम तुम्हारा ले लेंगे मुर्शिद, नाम तुम्हारा ले लेंगे, या तेरे अली या मुर्शिद नाम, नाम तुम्हारा ले लेंगे, या तेरे अली या मुर्शिद नाम। महशर में लगेगी भीड़ बड़ी, पुरशिस आसे की होगी कड़ी। महशर में लगेगी भीड़ बड़ी, पुरशिस आसे की होगी कड़ी। कि महशर में लगेगी भीड़ बड़ी, महशर में लगेगी भीड़ बड़ी, पुरशिस आसी की होगी कड़ी, पुरशिस आसी की होगी कड़ी। मोरी लाज खुदारा बचा लेना, मोरी लाज खुदारा बचा लेना, या तेरे अली या मुर्शिद ना, जरा जलवा अपना दिखा देना, या तेरे अली या मुर्शिद ना। तैबा वाले के सदक़े में ऐ मुर्शिद मेरे पीर मेरे, तैबा वाले के सदक़े में, तैबा वाले के सदक़े में ऐ मुर्शिद मेरे पीर मेरे, ऐ मुर्शिद मेरे पीर मेरे। मोरी नैया पार लगा देना, मोरी नैया पार लगा देना, या तेरे अली या मुर्शिद ना। मोरी नैया पार लगा देना, या तेरे अली या मुर्शिद
मुर्शिदना जिसे दुनिया पुकारे है फखरुद्दीन सरकार का है अदना खादिमे कि जिसे दुनिया पुकारे है फखरुद्दीन सरकार का है अदना खादिम सरकार का है अदना खादिम मेरा सोया भाग जगा देना मोरा सोया भाग जगा देना या तेरे अलिया मुर्शिद नायर फान की प्याली पिला देना या तेरे अलिया मुर्शिदना जरा जलवा अपना दिखा देना या तेरे अलिया मुर्शिदना। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, ये मुबारक महफिल आली जनाब पीर तरीक़त सूफ़ी मोहम्मद नौशाद आलम साहब ने अपने साहबजादे और साहबजादी की शादियों की तकरीबात के मौके से इस पाक महफिल का एहतमाम किया है। तो इंशाअल्लाह शादियां तो कल होंगी, मगर एक रोज पहले ये मिलाद शरीफ सजाना क्या माना रखता है। शादी और निकाह तो कहते हैं कि दो गवाहों की मौजूदगी में काजी साहब इजाब जो कबूल करा दें उसको निकाह कहते हैं। मगर उससे पहले ये हमारे और आपके यहाँ ये मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की सजाई जाती है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, इसके बहुत सारे अगराज व मकासिद और बहुत सारे फ़वाइद हैं, मगर उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आली जनाब सूफ़ी मोहम्मद नौशाद साहब ने ये देखा कि जहाँ पर मैं अपने बेटे और बेटी की शादियाँ करने जा रहा हूँ, तो इसमें दूर के भी मेहमान आएंगे, हमारे करीब के भी मेहमान आएंगे, यानी इंडिया के बड़े बड़े शहरों से भी हमारे पास मेहमान आएंगे, नेपाल से भी बहुत सारे मेहमान आएंगे हमारे पास जो हमारे दोस्त अहबाब हैं। तो जहाँ दूर और करीब के लोग हमारे बेटे और बेटी की शादी की तकरीब में हमारी खुशियों में इजाफा करने और खैर बरकत की दुआ करने जब सब लोग आ रहे हैं इसमें शिरकत की गरज से, तो क्यों ना उस ज़ात गिरामी को भी यहाँ बुला लिया जाए जिस ज़ात गिरामी के सदक़े में अल्लाह पाक ने हमें बेटा भी अता फरमाया है और बेटी भी अता फरमाई है। और वो ज़ात गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इन्होंने सोचा कि जहाँ पर दूर से मेहमान आए, कलकत्ता से आए, मुंबई से आए, दिल्ली से आए, कानपुर से आए, इलाहाबाद से आए, शहर मुजफ्फरपुर से आए, हाजीपुर से आए, पटना से आए, गोविंदपुर सिंघारा से आए, जहाँ दूर करीब से मेहमान हमारे पास आए, तो क्यों ना उस रसूल को भी बुला लिया जाए जिस रसूल के सदक़े में हमें रब ने यह औलाद अता फरमाई है और हमें ईमान अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने मिलाद की महफिल सजा ली। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, ऐसी महफिलों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है, जहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल होती है। और अगर यकीन नहीं आए तो बहावलपुर के एक साहब जो हर साल 12वीं शरीफ के मौके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ करते थे, यानी रफ्ता रफ्ता मतलब जो भी उनसे वुसअत होती थी वो खिदमत करते थे मिलाद में आने वालों की। मगर खिदमत तो इनकी जारी थी, मगर आने वालों की तादाद घटती गई। यानी अगर पहले 250 आते थे, बाद में 200 आने लगे, फिर 150 आने लगे, फिर 50 आने लगे, 25 आने लगे। एक साल ऐसा हुआ कि कोई नहीं आया, तो सिर्फ साहब खाना और उनके 2-3 बच्चे थे जो मिलाद सुनने वाले थे और एक इमाम साहब थे जो मिलाद पढ़ने वाले थे। तो साहब खाना को बड़ी तकलीफ हुई कि मिलाद करते हैं लेकिन लोग सुनने के लिए नहीं आते हैं, तो अब आइंदा से मौकूफ़ी कर देते हैं। आइंदा साल उन्होंने मिलाद शरीफ की ही नहीं। जिस तारीख में जिस शब में वो मिलाद शरीफ करते थे उस शब में वो नमाज ऐशा पढ़ के जब वो साहब सोए तो ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। जब आका को देखा तो तड़प गए और सलाम किया। आका ने जवाब दिया मगर चेहरे मुबारक फेर लिया।
ये साहब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए, फिर सरकार ने अपना रुख मुबारक फेर लिया तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना जलवा दिखाया तो फिर इतने नाराज क्यों हैं, इतने खफा क्यों हैं? इसलिए कि मेरे सरकार अगर आप खफा हो जाएंगे, आप नाराज हो जाएंगे तो कसम खुदा की खुदा भी मुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए कि जिससे तुम रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए, जिससे तुम रूठो कि जिससे तुम रूठो जिससे तुम रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए, तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए, तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। या रसूलल्लाह आप अगर नाराज हो गए तो खुदा भी मुझसे नाराज हो जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते फला तूने मेरी मिलाद पढ़ना तुमने क्यों मौकूफ कर दिया और मेरी मिलाद शरीफ की महफिल सजाना तूने क्यों बंद कर दिया? तो उस साहब ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खूब जानते हैं, आप गैब-दा नबी हैं कि पहले लोग अच्छी तादाद में आते थे मगर आने वालों का सिलसिला खत्म हो गया। गुज़श्ता साल हम बाप बेटे ने बैठकर मिलाद शरीफ की यानी मिलाद शरीफ सुनी तो हमने सोचा कि अभी इसको बंद ही कर दिया जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते नादान, अरे तूने ये क्यों नहीं सोचा कि कोई आए ना आए मगर हर साल तुम्हारे मिलाद की महफिल में मैं खुद आता था। सुभान अल्लाह, अरे मेरी शिरकत खुद होती थी, मेरी हाजिरी होती थी। अरे कोई आए ना आए मैं तो मुस्तफा आता था तेरी मिलाद की महफिल में। अल्लाह इतना सुनना था कि वो ज़ारो कतार रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह इतना आपने करम फरमाया, इतना करम फरमाते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह कि अता किया मुझे को दर्द उल्फते, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत, अता किया मुझे को दर्द उल्फते, अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत, मैं इसी करम के कहाँ था काबिल, मैं इसी करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इसी करम के कहाँ था काबिल। या अल्लाह मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। इतने में आँख खुल गई और ज़ारो कतार रोते थे। जहाँ पर उन्होंने हर साल जो मिलाद शरीफ के महफिल सजाने का एहतमाम कर रखा था उस जगह को उन्होंने बाउंड्री वाल करवा दिया और वो रोजाना कुरान खानी करते हैं और कभी किसी को यानी उसमें यानी नापाक या बेवजू हो के दाखिल नहीं होने देते और पूरी बाउंड्री वाल करा दी है। लोगों ने कहा कि क्या तुमने किया? तो उन्होंने कहा कि पता मेरे सरकार हर साल मिलाद शरीफ की महफिल में आके यहाँ बैठते थे, पता नहीं किस जगह मेरे सरकार ने कदम रखा होगा। सुभान अल्लाह, किस जगह मेरे सरकार ने कदम रखा होगा, इसलिए कोई दूसरे का कदम ना पड़ जाए मेरे सरकार के नक्शे पा पर, इसलिए मैंने यहाँ पे बाउंड्री वाल करा दी है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो ये मिलाद शरीफ की महफिल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाते हैं। मैं यही बात एक जगह अर्ज कर रहा था, एक साहब खड़े हो गए और कहते हैं मौलाना फखरुद्दीन वैशालवी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसी महफिलों में आते हैं और तशरीफ रखते हैं तो वो नजर क्यों नहीं आते? हमने कहा कि सुनो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मौजूद रहती है नजर नहीं आती। कहा कि ऐसा कैसे होगा? वो कौन सी चीज है? कहा कि हवा मौजूद है मगर नजर नहीं आती है। ये जो हमारी जुबान से आवाज निकल रही है ये हवा के जरिए ही निकल रही है। ये आवाज आप सुन रहे हैं मगर आप आवाज को देख नहीं रहे।
या फिर हमारे या आपके दोनों कांधे पे दो फरिश्ते हमेशा मौजूद हैं, जिनको किरामन कातिबैन कहा जाता है कि दो फरिश्ते, दाहिने वाला नेकियों को लिखता है, बाएं वाला बदी को लिखता है। और जब तक हम हयात से हैं तब तक ये दोनों फरिश्ते अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। जब इंतकाल हमारा हो जाता है तो ये दोनों फरिश्ते अपने अपने सहीफों को लपेटते हैं और यही सहीफे क़यामत के दिन खोले जाते हैं। तो ये बताइए कि हमारे दोनों कांधों पे फरिश्ते हैं, आपके भी दोनों कांधों पे फरिश्ते। कोई माई का लाल है जो बता दे कि फरिश्ता यहाँ पर बैठा है, उसकी शक्ल ऐसी है और इतना मोटा इतना पतला, कोई नहीं बता सकता, मगर फरिश्ते हैं। तो फरिश्ते हैं यहाँ पर मगर मौजूद हैं, नजर आते नहीं हैं। तो ये फरिश्ते किनके सदक़े में बने? अरे ये फरिश्तों का वजूद किनके सदक़े में हुआ? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में फरिश्ते आलम वजूद में आए। तो जिस नबी के सदक़े में फरिश्ते बने, वो फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं, दिखते नहीं हैं। तो सरापा मुस्तफ़ा भी मौजूद है मगर दिखते नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो मौलवी बहुत चालाक था, उसने कहा कि मौलाना फखरुद्दीन, अरे जब यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे रसूल मौजूद है, लेकिन ये बताओ और दिखते नहीं है, तो ये बताओ कि कैसे हम समझे कि कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ पर हैं? अब उसने जेब से 10 रुपया का नोट निकाल के रखा, इस स्टेज पर कहा कि मौलाना साहब अगर रसूल मौजूद है तो कहिए हमारा 10 रुपया उठा दें, उठा लें, तब हम समझें कि रसूल मौजूद। हमने कहा कि ये बेवकूफ द ग्रेट, अरे तुम्हारा 10 रुपया उठाएंगे तब तो रसूल को यहाँ हाजिर नाजिर समझोगे। तो हमने भी जेब से 20 रुपया निकाल के स्टेज पे रख दिया। हमने कहा कि बेवकूफ द ग्रेट, ये बताओ कि यहाँ पे अल्लाह मौजूद है कि नहीं? कहा कि हाँ बिल्कुल मौजूद है। हमने कहा कि तुम अपने खुदा से कहो हमारा 20 रुपया उठाए, तब हम अपने रसूल से कहेंगे तुम्हारा 10 रुपया उठाएंगे। अब तो दाएं बाएं झांकने लगा। हमने कहा इसीलिए कहा कि इन नजदियों में शर्म का कुछ भी असर नहीं, इन नजदियों में शर्म का कुछ भी असर नहीं है। एतराज़े गैरों पे अपनी खबर नहीं है, एतराज़े गैरों पे अपनी खबर नहीं। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, अब वो दाएं बाएं बगले झांकने ने कहा कि नहीं नहीं खुदा मौजूद है मगर 20 रुपया आपका नहीं उठाया। हमने कहा कि मेरे मुस्तफ़ा भी मौजूद है मगर तुम्हारा 10 रुपया नहीं उठाएंगे। तो ये तो इस महफिल के ताल्लुक से बात हुई, लेकिन ये यानी महफिल सजी है शादी के मौके से। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, निकाह करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो। और ये निकाह इतना यानी इतना मकबूल और महबूब अल्लाह की बारगाह में ये तरीक़ा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत सारे रिश्ते बनाए, बहुत सारे रिश्ते, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, दादा और पोते का रिश्ता, नाना और नवासे का रिश्ता, दोस्त और अहबाब का रिश्ता, शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता, पीर और मुरीद का रिश्ता, ये सारे रिश्ते रब ने बनाए। मगर ये सारे रिश्ते दुनिया में बने, ये सारे रिश्ते दुनिया में बने, मगर एक ही रिश्ता ऐसा है जो सबसे पहले बना और वो भी जन्नत में बना, सुभान अल्लाह। और वो क्या है? मियाँ बीवी का रिश्ता, सुभान अल्लाह। वो सबसे पहले रिश्ता आलम वजूद में आया और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन नहीं बल्कि जन्नत का इंतखाब फरमाया। और सबसे पहली शादी हजरत आदम और हव्वा के दरमियान हुई और जन्नत में हुई। अल्लाह अल्लाह। हालांकि रिश्ते यानी निकाह का मकसद क्या है? तो आप जानते हैं निकाह का मकसद है कि औलाद की अफजाइश नस्ल, यानी इंसानों की नस्लें फैले, वो मकसद है। तो ये मकसद तो आदम और हव्वा जब तक जन्नत में रहे तब तक ये मकसद हल नहीं हुआ। जब जमीन पर तशरीफ लाए तब जाके ये औलाद का सिलसिला शुरू हुआ, इसलिए कि जन्नत में तो कभी किसी को औलाद होगी नहीं। तो जब निकाह का मकसद, जब नस्लों का इर्तका है, नस्लों की इर्तका है, तो वो दुनिया ही में मुमकिन है। तो ये निकाह भी आदम हव्वा के दरमियान दुनिया ही में बर्पा किया जाता, लेकिन इसके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत का क्यों इंतखाब फरमाया? इसलिए कि रब बताना चाहता है, ए बंदे मोमिन सुन, ये इतना मुकद्दस रिश्ता है कि मैंने इसको आदम और हव्वा के दरमियान कायम फरमाया जन्नत में। अब दुनिया में जो जहां कहीं भी ये रिश्ता कोई कायम करेगा तो गोया कि वो काम जन्नतियों वाला करेगा, सुभान अल्लाह, जन्नती वाला करेगा।
तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ और आप इस काम को कर रहे हैं तो गोया के जन्नत वाला काम कर रहे हैं, और जन्नत वाला काम करने वाला जन्नती होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सारे सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं, सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता फन के हु मा ताब लकुम मिनन निसा, तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह जब करना है तो फिर किस चीज की बुनियाद पर तुम रिश्ते तय करो उसको तुम लिख लो। इसलिए कि दुनिया में रिश्ते 4 चीजों की बुनियाद पर किए जाते हैं। हुस्न और जमाल की बुनियाद पर, माल और दौलत की बुनियाद पर, हस्ब और नसब की बुनियाद पर, और अखलाक और किरदार और दीनदारी की बुनियाद पर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम रिश्ते तय करो तो अखलाक और दीनदारी की बुनियाद पर। इसलिए कि हस्ब और नसब की बुनियाद पर जो रिश्ते तय करते हैं वो कुफ्फारे अरब का तरीका यह था कि वो हस्ब और नसब देख के अपने बेटे और बेटियों का रिश्ता करते थे। वो खानदान से खानदान और कबीले से कबीले मिलाते, काफिरों का तरीका है। और हुस्न और जमाल की बुनियाद पर हुजूर ने मना किया, इसलिए कि जो नसरानी है, ईसाई हैं, वो अपने बच्चों का रिश्ता हुस्न और जमाल के बुनियाद पर करते थे, और माल और दौलत की बुनियाद पर भी तय करने को हुजूर ने मना फरमाया, इसलिए कि ये यहूदियों का तरीका है। यहूदी माल और दौलत जहां देखते थे वहां अपना रिश्ता तय करते थे। आका फरमाते हैं कि तुम न काफिरों का तरीका इख्तियार करो, न नसरानियों का तरीका इख्तियार करो, न यहूदियों का, बल्कि ईमान वालों का तरीका इख्तियार करो, इस्लाम का तरीका इख्तियार करो। और इस्लाम के अंदर जो तरीका है शादी ब्याह मुनक़िद करने का और रिश्ता तय करने का, वो ईमान और अखलाक और दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते तय किए जाते हैं। ए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफी मोहम्मद नौशाद साहब ने अपने बेटे का भी रिश्ता तय किया और बेटी का भी रिश्ता तय किया। ये दोनों ईमानदारी की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर और हुस्ने खल्क की बुनियाद पर और अच्छी सीरत की बुनियाद पर किया। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों जोड़ों को सलामत रखे और इन दोनों जोड़ों से ऐसी औलाद अता फरमाए जो औलाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने वाली हो, जो अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो आप जानते हैं अगर अखलाक की बुनियाद पर और रवादारी की बुनियाद पर और सीरत की बुनियाद पर, अच्छे आदात की बुनियाद पर जो रिश्ते तय किए जाते हैं, उस रिश्ते में बरकत होती है और वो शादी खानाबादी होती है। मेरे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे प्यारे साहबा, मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा, पूरी कायनात में रूए जमीन पर सबसे ज्यादा मैं बीवियों के मामले में अच्छा शौहर हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रूए जमीन पर तमाम शौहरों में सबसे अच्छा शौहर हूँ मैं बीवियों के मामले में। हुजूर फरमाते हैं, और क्यों ना हो, इसलिए कि वो सरकार और तो नबी बन के आए, रसूल बन के आए, मेरे मुस्तफ़ा नबियों के नबी और रसूलों के इमाम बन के आए। इसलिए कहल वाले ने कहा है कि अंबिया यूं तो आए हजारों मगर मुस्तफ़ा जाने आलम की क्या बात है। अंबिया यूं तो आए हजारों मगर मुस्तफ़ा जाने आलम की क्या बात है। जिनकी तौसीफ में पूरा कुरान है, जिनकी तौसीफ में पूरा कुरान है, ऐसे नूरे मुजस्सम की क्या बात है। जिनकी तौसीफ में पूरा कुरान है, ऐसे नूरे मुजस्सम की क्या बात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा तरीका दुनिया वालों को अता फरमाया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर आप देखना चाहें तो चंद साहबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, उम्मुल मोमिनीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर में कैसे रहते हैं वो तो हम सब देखते रहते हैं, उनकी नकल करते रहते हैं, उनकी इक़्तिदा और पैरवी करते रहते हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा घर के अंदर क्या करते हैं हम घर में ताक झांक भी नहीं कर सकते। तो आप ही बता सकते हैं, आप उम्मुल मोमिनीन हैं, हम सब की यानी माँ है, तमाम मोमिनों की माँ। आप बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर रहते तो क्या करते रहते हैं। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मेरे प्यारे नबी के प्यारे सहाबा सुनिए, जब मेरे मुस्तफ़ा घर में होते हैं तो घर के हर काम काज में हमारा हाथ बटाते हैं।
अगर मैं सुबह को हम दोनों नमाज से फारिग होते हैं, तिलावत करते हैं, उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से पानी भर के लाते हैं तो हम घर में बर्तन मांजते हैं। और जब बर्तन मांजने में बैठ जाती हूँ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंथते हैं। और जब मैं रोटी पकाने लगती हूँ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्जियों में तलाश खराश करते हैं। और जब मैं सब्जियां चूल्हे पे चढ़ाती हूँ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान बिछाते हैं और पानी रखते हैं। और जब नाश्ता तैयार हो जाता है मैं निकालती तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उठा के बिस्तर यानी दस्तरखान पे रखते हैं और हम दोनों एक साथ नाश्ता भी करते हैं, खाने के वक्त खाना भी खाते हैं। इस तरह मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करते हैं। बल्कि कभी गोश्त वगैरह होता है दस्तरखान पे तो जिस गोश्त को मैं बोटी को उठाती हूँ, जहाँ से मैं काट के खाती हूँ और फिर प्लेट में रख देती हूँ, तो आका उसी बोटी को उठाते हैं और वहीं अपना दंदाने मुबारक लगा के काटते हैं जहाँ से मैं काट के खा चुकी होती हूँ। सुभान अल्लाह, इतना प्यार मुस्तफ़ा फरमाते हैं। और जो मिट्टी का जो प्याला होता है पानी पीने के लिए, वहीं पर वो अपना यानी अपने लबे मुबारक को लगाते, जहाँ पे मैं अपने लब को लगाकर पानी पी चुकी होती हूँ, वहीं पर मुस्तफ़ा अपने लबे मुबारक को लगा के यानी पानी नोश फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, अगर आज ये तरीका नौजवानों को बताया जाए तो लोग कहेंगे अरे अगर एक दस्तरखान पे अगर मियाँ बैठ के खा ले तो लोग कहेंगे ये बीवी का मुरीद है। और कोई तो बढ़ के कहता है कि मुरीद ही नहीं है बल्कि खलीफा भी है, बीवी का खिलाफत उसको हासिल हो चुकी है। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों सुनिए, बीवी की मदद करना और बीवी की बात मानना और बीवी के फरमान पे अमल करना ये कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है अगर जायज उसका फरमान हो और जायज ख्वाहिश हो। अरे आप अंदाजा लगाइए, बीवी की बात मानने ही की बुनियाद पर तो हम और आप दुनिया में आए नहीं। जब हजरत आदम हव्वा के दरमियान जब निकाह हुआ जन्नत में, तो जब तक अल्लाह पाक ने चाहा जन्नत में रहे और जन्नत में कोई औलाद नहीं, अल्लाह पाक ने मना फरमाया वाला तक़रबू हाज़िही शजरा कि आप सब जन्नत में रहिए जितने दिनों तक रहना है, खूब अपना आराम कीजिए, लेकिन आप इस दरख्त के करीब बन जाइएगा। और वो गेहूं का दरख्त था, बाद रिवायत में आता है कोई इंजीर का पेड़ था, दरख्त था, बहरहाल तो मना किया था अल्लाह पाक ने। कुछ जमाने तक ये मामला चलता रहा। एक दिन हजरत हव्वा ने कहा कि आदम जरा सही दरख्त से चख लिया जाने कैसा। कहा कि नहीं अल्लाह पाक ने मना फरमाया है किसी करीबी मत जाओ। कहा करीब जाने को न मना किया, खाने से तो मना किया ना, थोड़ा सा चख लिया जाए, क्या मामला। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा चख लिया ना, जानते हैं अब पेट में गड़बड़ी शुरू हुई, इसलिए कि वो दुनिया का मतलब वो दाना था, उसको खाने के बाद तो रफ़े हाजत की जरूरत होती। अब उसमें पेट में हरकत पैदा हुई। अब वो जहाँ भी उस चीज को निकालने के लिए पेट से जहाँ भी बैठते थे वहाँ नूर ही नूर सिर्फ नजर आता था। जन्नत में हर तरफ नूर ही नूर, खुशबू खुशबू और रोशनी ही रोशनी, और इतनी धमाकेदार रोशनी थी कि जहाँ भी हजरत आदम बैठते थे रफ़े हाजत के लिए उनको शर्म आती थी, उठ के खड़े हो जाते थे। अल्लाह अल्लाह, तो परेशान थे, जन्नत में इधर उधर घूम रहे थे। अल्लाह पाक ने फरमाया आदम इसके लिए तो आपको दुनिया में जाना पड़ेगा, ये जन्नत में इसकी कोई जगह नहीं है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब की पारी पे उतारा गया, हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा गया, और ये दोनों मियाँ बीवी अपनी एक दूसरे से अलग रहे। 300 साल तक रोते रहे। और 300 साल के बाद जब तौबा कबूल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीब से चले तकरीबन 6500 किलोमीटर, वहां से मक्का की दूरी है, और जद्दा से हजरत हव्वा चली जहां से 80 किलोमीटर दूर अरफात का मैदान है। तो हज के मौके से उन तमाम जगहों की हमने ज़ियारत की और उम्रा पर भी गया, जब भी ज़ियारत का मौका मिला। तो जब यानी वो 80 किलोमीटर चल के अरफात के मैदान में पहुंची, हजरत आदम यहाँ से 6000 किलोमीटर चल के वहां जब अरफात में पहुंचे तो वहां दोनों जब एक दूसरे से मिले तब जाके फिर वहां के बगल में वहां से 15 किलोमीटर दूर हरम शरीफ है जहां पे वो खाने काबा है, वहां पे दोनों हजरात तशरीफ लाए। वहां पे एक झोपड़ी बनाई अपने रहने के लिए, और वहां पे एक अल्लाह का घर बनाया जहां पे बैतुल्लाह शरीफ है, और वहां से नस्ल इंसानी का इर्तिका शुरू हुआ। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ, जब तक ये आदम और हव्वा जन्नत में थे कोई औलाद नहीं हुई, और उन्होंने खाते ही नहीं थे गुंदुम, लेकिन बीवी की बात मान ली, गेहूं खा लिया, तब जाके जमीन पर तशरीफ लाए, तब जाके हम और आप दुनिया में तशरीफ लाए। अरे हजरत हव्वा की बात मानी नहीं मानी होती आदम ने, तो फिर वो जन्नत ही में न रहते, तो हम लोग भी तो रहते आलम वजूदी में, आलम अरवाही में रहते, आलम वजूद में नहीं आते। तो बीवी की बात शौहर ने मान ली तो अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी बरकत नस्ल इंसानी में अता की कि आज पूरी दुनिया में नस्ल इंसानी फैली, इसलिए कि एक शौहर ने अपनी बीवी के कहे पर अमल कर लिया था। सुभान अल्लाह।
अरे इतना ही नहीं, अगर बीवी अगर बात मान ले शौहर की, ये तो शौहर ने बात मान ली, अगर बीवी शौहर की बात मान ले तो कितना बड़ा एजाज और कितनी बड़ी नेमत दुनिया को मिली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से चले, और जहाँ पे अभी खाना काबा, चूंकि आदम और हव्वा ने जो घर बनाया था और जो अल्लाह का घर बनाया था, अपना घर बनाया था, वो सब मिट गया था और वो सब खत्म हो गया था, कुछ भी निशानियां बची नहीं थी। जब वहां से चले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो उस बेआबो गया चटियल मैदान में चारों तरफ से पहाड़ियां हैं और बीच में मुसत्तर थोड़ा सा मैदान है, तो वहां पर हजरत हाजरा को हजरत इब्राहीम ने छोड़ा। न वहां पे कोई आबादी थी, न कोई चश्मा था, न कोई मतलब कोई दरख्त था, न कोई आने जाने की कोई मतलब राह थी, कुछ भी नहीं, बेआब हो गया चटियल मैदान। वहां पे छोड़ के जब जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा, ए इब्राहीम आप किसके सहारे हमको यहाँ पे छोड़े जाने, खाने पीने का सामान सब खत्म हो गया है, मैं तने तनहा, ये बच्चा तने तनहा, और यहाँ पे कोई जंगली दरिंदा भी आके हम सबको खा लेगा, कोई मतलब सांप या बिच्छू हमें डंक मार देगा, या फिर तेज हवाएं चलेगी हम सबको कहीं से कहीं उड़ा के ले जाएंगी, या फिर ये सख्त बारिश होगी तो हम लोग हिलाक हो जाएंगे, यानी सख्त तूफान चलेंगे तो हम लोग हिलाक हो जाएंगे, और सख्त गर्मी होगी तो हम सबकी हिलाकत का सबब बनेगा। तो ये बताइए कि कैसे यहाँ पे आप हमें छोड़े जा रहे हैं और कौन हमारा सहारा होगा। तो हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि वह अल्लाह वाहिद सहारा है, अल्लाह मददगार है। तो उस वक्त बीवी ने बात अपने शौहर की मान ली। अगर शौहर की बात नहीं मानती, कहती कि नहीं हमको भी वापस ले चलिए बैतुल मुक़द्दस, ब्याह होगा सारा मैं नहीं रह सकती अपने बच्चे के साथ, तो आप जानते हैं बात मान ली। और वहीं पर यानी उनके साहबजादे हजरत इस्माइल एड़िया रगड़ने लगे पानी के लिए, तो फिर वहां पे एक जमजम शरीफ का चश्मा उबल पड़ा, और वहीं पे बाद में हजरत इब्राहीम आए और वहीं पर अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर खाने काबा की तामीर की। और जिस पहाड़ी पे दौरे पानी के लिए हजरत हाजरा, वो सफर मरवा की पहाड़ियां थी। अगर हजरत हाजरा ने अगर शौहर की बात नहीं मानी होती, लौट गई होती, तो ये बताओ कि हमें आपको काबा जैसा किबला मिलता, अरे जमजम जैसा कुआं मिलता, सफर मरवा जैसी पहाड़ियां मिलती, और ऐसा शहर मिलता जहां पे एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर। दुनिया में रुए जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं है कि एक नेकी करो 1 लाख के बराबर सवाब। वो सिर्फ मक्का, शहर मक्का ही है, वो हरम मुक़द्दस ही ऐसा शहर है और वो जगह है जहां पर एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर। सुभान अल्लाह, ये नेकियों का पहाड़ जो मिला इसलिए कि एक बीवी ने अपने शौहर की फरमाबरदारी कर ली थी। सुभान अल्लाह। अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये अपनी बीवी को लेकर मुल्क मिस्र से हजरत सफूरा को लेकर चले, तो सर्दी का मौसम था, रात का वक्त था, यानी बदन कांप रहे थे सर्दी की शिद्दत की वजह से। तो हजरत सफूरा ने कहा कि मूसा हम तो ठंडक की वजह से हिलाक हो जाएंगे, आप कहीं से आग का इंतजाम कीजिए, आग का इंतजाम कीजिए। तो हजरत मूसा ने कहा कि आग यहाँ कहाँ से मिलेगी, कहा कि कोशिश कीजिए। तो इतने में हजरत मूसा ने फरमाया कि अच्छा सफूरा रुको, मैं देखता हूँ। आगे बढ़े तो एक छोटी सी पहाड़ी थी और वहां से रोशनी दिखाई दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोशनी दिखाई दी, खुश हो गए कि चलो आज बीवी की ख्वाहिश पूरी कर देंगे, उसके लिए आग ले आएंगे और ये तापेगी और बदन में गर्मी और हरारत महसूस करेगी। जैसे उस रोशनी की तरफ लपके तो आवाज आई, इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मैं तुम्हारा खुदा हूँ और ये कोहे तूर है। अरे तू आग लेने के लिए, मैं तुम्हें नबूवत अता कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रिसालत अता कर रहा हूँ, तुम्हें अपना कुर्ब अता कर रहा हूँ, तुम्हें मैं तौरेत अता कर रहा हूँ। चुनाच रब ने उन्हें तौरेत भी दिया, नबूवत भी दे दी। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मकाम मर्तबा मिला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। अगर बीवी के कहे पर वो नहीं गए होते तो ये एजाज मिलता, लेकिन बीवी की बात मान के चले आग लाने के लिए तो नबूवत मिल गई। सुभान अल्लाह, किताब मिल गई आसमानी। ए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर आज का यानी शौहर अगर अपने बीवी के इताअत और फरमाबरदारी में जायज अगर फरमान है उस पर अगर हम अमल करें तो नबूवत तो नहीं मिलेगी मगर गुलाम नबू तो हो जाएगा, रिसालत तो नहीं मिलेगी मगर गुलाम रसूल तो कहलाएगा। और गुलाम रसूल अगर हो गया तो समझ लो वही जन्नत का हकदार है। रसूल का वफादार हो गया तो समझो वो जन्नत का हकदार है। कि हम गुनहगार हैं, हम सियाहकार हैं, नाज है हश्र में आप मुख्तार हैं। हम गुनहगार हैं, हम
सियाहकार है, नाज है हश्र में आप मुख्तार हैं। आसियों पे जो साया करे हश्र में, आसियों पे जो साया करे हश्र में, उनकी बख्शिश के परचम की क्या बात है। आसियों पे जो साया करे हश्र में, उनकी बख्शिश के परचम की क्या बात है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, शौहर बीवी की बात माने, अगर बीवी की बात सही लगे और जायज़ हो, और शौहर भी बीवी के फरमाइश पर या उसकी यानी ख्वाहिशों पे अमल करे, अगर उसकी जायज़ और सही ख्वाहिश हो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे समाज में शौहरों को अपनी बीवियों के हुकूक पहचानने की और बीवियों को अपने शौहरों के हुकूक पहचानने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हम कहते रह जाएं, आप सुनते रह जाएं, ये सिपाहपुर वालों की पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, मगर नबी और नबी के ग़ुलामों की बात ख़त्म नहीं होगी। कि कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, कहते कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, उनका बयान है ये कोई दास्तान नहीं, उनका बयान है ये कोई दास्तान नहीं। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाब था, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाब था। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यूट्यूब चैनल नौशाद एंड कुको आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।